जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरे वीडियो चैनल। तो आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है अबाउट दीज़ ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस। पीएमएलएन के काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और वो एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे उनसे कोई सच्चा बंदा है ही कोई नहीं। अभी अयाज़ सादिक से शुरू हुआ, उसके बाद जितने भी सीनियर लीडरशिप है जिनमें ख्वाजा आसिफ हो गए, खाकान अब्बासी हो गए और और बाकी भी हो गए और अबव ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट मरियम सफदर वो भी हो गई। तो ये सब जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बस वो कह रहे हैं कि जी जो भी हया सादिक ने कहा है वो सही कहा है और बल्कि इससे भी ज़्यादा कहना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा कहना चाहिए था। तो प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, इनके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो तकरीबन अब 30 साल 40 साल आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पीपल, ये पुराना हो चुका हुआ है। तो दैट सॉफ्टवेयर कैन नॉट इवन बी अपडेटेड एनी मोर। तो जिस तरह से ये फ्रेज चलता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, तो मेरा ख्याल में इनका हार्डवेयर अपडेट होना है। और हार्डवेयर कैसे अपडेट होता है? हार्डवेयर अपडेट ऐसे होता है जो जो फिक्स हो, ऐसे होता है जिस तरह से अब कोई कंपोनेंट है, वो जब वो बन रहा होता है ना तो उसमें उसको हीट अप करना पड़ता है, उसको कभी कूल डाउन करना पड़ता है, वो स्क्रू ड्राइवर के साथ उनको टाइटन करना पड़ता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो ये सारी जो है ना वो लैब्स में होता है। पाकिस्तान में ऐसी लैब्स हैं जहाँ पे हमारे जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनमें जो है ना वो आईएसआई भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है। तो वो उनका मेरा ख़्याल में इस किस्म की उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि हार्डवेयर अपडेट हो जाए। तो इससे हार्डवेयर अपडेट अपडेट से भी बेहतर चीज़ ये है कि उसको रिप्लेस ही कर दें आप, पूरा का पूरा ही नया हार्डवेयर हो जिसमें जो है हमारे, अब देखें अभी पॉलिटिक्स अगर हमारी जब क्लीन अप हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी, तो उसमें फिर ये एक नई जनरेशन के लोग भी इंटरेस्ट लेंगे, आएंगे। अभी पिछले 30-40 साल से तो कोई इंटरेस्ट लेता नहीं था, कोई 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 पढ़ा लिखा बंदा आने में को विलिंग ही नहीं था, क्योंकि इतना गंद था, इतना गंद बला थी पॉलिटिक्स में। तो nobody could even, no sane person could just think of except इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हिम्मत की, आगे आया और उसने 30-20-25 साल उसने जो है मेहनत की, स्ट्रगल की, और जिस तरह से ऊपर आया है कि इट इज़ कमेंडेबल। तो वो आ गया। तो एनीवेज, बात ये हो रही थी कि इनका जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, इनका इनका हार्डवेयर ही अपडेट होना है या रिप्लेस होना है। इन्होंने मानना नहीं है, इन्होंने किसी तरह से भी नहीं माना, क्योंकि उनको पता है कि नहीं मानेंगे तब भी इनकी मौत है, अगर मानेंगे तब भी इनकी मौत है। तो इनको जो है अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा निकलने का। बिल्कुल ये एक ऐसे कॉर्नर में फंस चुके हैं ये लोग कि इनका कुछ, मुझे नहीं लग रहा कि इनका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इमरान खान ने तो मानना नहीं है, कोई भी एनआरओ वगैरह में नहीं माना इमरान खान ने। तो इनको पता चल रहा है। तो अब लास्ट इनकी अटेम्प्ट ये है कि पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की स्टेट पर हमला करो। इसमें हो सकता है कि 1-2% 3% जो है वो फ़ौज, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्रेशर में आ जाए और फिर इनसे कहे कि ठीक है जी, टेबल टॉक आ जाओ, बात करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। इनको एंड तक ले जाएं, इनको एंड तक पहुंचाएं, क्योंकि ये अब तो ऐसी स्टेज आ गई है कि अगर अब ये बचे ना तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का। क्योंकि इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने तो ले लेकर बदला लेना है सबसे। इन्होंने तो सबसे पहले जो भी बचाया है इन्होंने मुल्क में, वो भी इन्होंने लूट लाट के पाकिस्तान को पूरा बेच देना है। अब तो इनके लिंक्स बन गए हैं, अब तो इनके जो है ना डिफरेंट मुल्कों से इनके लिंक्स बन गए हैं, इनकी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी से लिंक्स हैं इनके, और किस किस से नहीं है। तो अब देर इज़ नो वे गोइंग बैक, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द लास्ट माइल। आप इतने एफर्ट करके आए हैं, सब पूरा मुल्क ने इतनी मुश्किलों से गुजरा है, और 2.5-3 साल से महंगाई भी देख रहे हैं और इनकी बकबक भी देख रहे हैं। तो अब इट इज़ टाइम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू टेक अ ब्रेक एंड प्लीज़, मैं एस्टैब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको प्लीज़ कंप्लीट द वर्क दैट यू कंप्लीट द गुड वर्क दैट यू हैव स्टार्टेड सम टाइम बैक। जस्ट डू इट, जस्ट टेक इट टू कम्प्लीशन। और पाकिस्तानी अवाम के साथ ये आप बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे अगर आपने ये किया। चलें इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। चलिए, ओके जी, खुदा हाफिज़।